मतलब बेटे तीन प्रकार के होते हैं, कपूत, सपूत और पूत। कपूत वो है जो बाप कमा के रख के जाए, जितना भी बाप ने कमाया हो और वो मिट्टी में मिला दे, उसको कपूत कहते हैं। और पूत वो है जो बाप रख के जाए, उसको अच्छे से रखे घर में, उससे अपना पालन पोषण करे, अच्छे से परिवार को पाले, वो पूत है। और सपूत वो है जो बाप रख के गए हैं, उसका 100 गुना ज्यादा नाम, 100 गुना ज्यादा व्यवहार और 100 गुना ज्यादा पैसा बढ़ा ले, उसे हम सपूत कहते हैं। बोली गोविंद भगवान की। पिता की कमाई पे तो सभी आराम कर लेते हैं, बाप की कमाई क्या। अगर किसी बाप का बेटा अकेला हो और बाप से बोल दे कि हमें 15-20 हजार की ब्रांडेड जीन्स चाहिए, तो क्या बाप देगा? नहीं। कितना भी गरीब हो, किसान हो बाप, लेकिन बेटा अगर जिद कर जाए तो बाप देगा। लेकिन जब खुद कमाओगे ना, तो फिर 2000 रुपए 1500 रुपए के कपड़े ही अच्छे लगेंगे, फिर ब्रांडेड जीन्स अच्छी नहीं लगेगी। आज भी बेटा अगर जिद कर जाए कि हमें 50,000 का एक जोड़ी जूता पहनना है, तो बाप को कुछ भी करना पड़े, मेहनत मजदूरी करनी पड़े, बाप 50,000 का जूता लेके देगा। और जब खुद कमाओगे ना, तो 150 रुपए की चप्पल ही बहुत बेहतरीन लगेगी। ये खुद की कमाई का असर है, ये खुद की कमाई का असर है। और जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। और जहां आदमी मरने के बाद जाता है, उस जगह का नाम है शमशान। क्या नाम है? शमशान। सम माने बराबर, और शान जहां चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। कितना भी कमाइए, कुछ भी करिए, कहते हैं जन्म सब के में बीत गयो, जन्म सब। ए भैया, 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। तक खेले खाए, स्कूल भेजे गए, पढ़े लिखे, तैयार हुए, लगभग 30 साल के रह गए। 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। हाँ, 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। एक पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। शादी है गई, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई के बच्चा तैयार करे, बच्चन की शादी करी, नाती है गए। अब बुढ़ापो आएगा, वो 60-70 की उम्र है, तो बाहर चारपाई डाल के बापे लिटाए दे गए। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो, तब नाती लड़का दे रे गारी, टुकरा नहीं मरो, जन्म सब
बुढ़ापे पे आदमी ज्यादा खाए ले तो दिक्कत है, और कम खाए तो दिक्कत है। कबहू कबहू रात भर नींद ही ना आवे, कबहू 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 तो खांसत पूरी रात निकल जावे, न ठाड़े बैठे छेन, न ठाड़े छेन, न लेटे छेन। तब नाती लरिगा दे रे गारी डुकरा नाई मरो जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। यहाँ महाराज कर्ण के लिए जब बाण छोड़ा गया, प्रभु ने समझाया, कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए तो हाथ से धनुष बाण छूट गया। अर्जुन बोले कि माधव हमारा बड़ो मन है, हम जो सोच रहे कि अंत समय में कर्ण के दर्शन कर लें। बोले चलिए। संत के वेश में कर्ण के सामने पहुंचे। माताओं याद रखना, संतों को देख के प्रणाम किया। अंतिम सांसों में कर्ण ने नाथ का चाहिए, सो भगवान मुस्कुराए के बोले कि कर्ण हम आपसे कुछ सोने की वस्तु लेने आए, कुछ है? नाथ कुछ नहीं। अरे याद कर लो कुछ हो। तो सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा। जैसे ही प्रभु ने दांत देखा तो अपने रूप में आ गए। एक बात और बता दें, भगवान इतना किसी भी भक्त के लिए नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण से कहा कि कुछ मांग लो, तो कर्ण बोले नाथ हमारे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो, जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं। भगवान ने डेरी हथेली पर चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया। यहां मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी। आज हमारे बेटा रणभूमि में जीत करके आ रहे होंगे, आरती की थाली तैयार है। तो जैसे ही पहुंचे सबसे पहले अर्जुन आगे गए। हाँ लाला आज युद्ध में क्या हुआ? सो हाथ उठाए के अर्जुन बोले अरे ओ मैया हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई। घुटनों के बल मैया कुंती जमीन पे आई गई। अरे ओ बाबरे अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ सीना ठोंक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। कृष्ण को नजरें ढूंढ रही हैं कि कृष्ण कह के गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। परीक्षित महाराज यहां जवाब दिया। धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरे सगे भाई है, तो सामने जाए कि मैया कुंती से बोले मां है धिक्कार तेरे जीवन को, मां तूने लीनो वेद छिपाई और धोखा देखे दियो मात तूने कर्ण वीर मरवाई। लड़ते नहीं लड़ाई हम
झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। महाराज जवाब दिया कि अगर बड़े भाई के छोटे भाई पैर छू ले तो बड़ा भाई इतना अन्यायी नहीं हो सकता जो अपने छोटे भाई को गले न लगाए। और भैया जब भाई भाई दोनों गले लग जाते तो एक दूसरे को कभी नहीं मारते। और जब हम कर्ण को ना मार रहे तो मैया आज कर्ण जीवित होता, हम दोनों एक साथ होते। एक करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझाती, मत बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। घड़ी तक लाश करण की मुरलीधर रहे गलाई, धोखा देंगे दियो मां तो तूने करण वीर मरवाई। यही धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि मां तूने इतनी बड़ी बात छुपाई है, जा मैं श्राप देता हूं कि आज से औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।